दोस्तों, कोल इंडिया के शेयरों में निवेश से एक महीने में हो सकती है 15% कमाई। कुछ दिनों में शानदार रिटर्न की क्या वजह बता रहे हैं, आगे हम जानेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट टुडे आज बाजार खुलने से पहले जानने योग्य शीर्ष 10 बातें आपको आगे हम बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया से जुड़ी ताजा खबरें। आपको बता दें कि कोल इंडिया के शेयरों में निवेश से एक महीने में हो सकती है 15% तक कमाई। कुछ दिनों में शानदार रिटर्न की क्या वजह बता रहे हैं एक्सपर्ट, आइए हम आगे जानते हैं। आपको बता दें कि कोल इंडिया शेयर प्राइस भारत में इस साल मार्च से ही पड़ रही भयंकर गर्मी के बीच बिजली की मांग काफी बढ़ी है। देश के 70% पावर प्लांट कोयले से चलते हैं और इस वजह से देश की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में निवेश कर शानदार कमाई की जा सकती है। आगे आपको बता दें कि भारत में इस साल गर्मी की वजह यह बताई जा रही है। अप्रैल 2022 में 52 हफ्ते का उच्च स्तर देखने के बाद कोल इंडिया के शेयरों ने तेजी छोड़ दी थी। तकनीकी चार्ट पर कोल इंडिया के शेयरों में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट का इस पर कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में कोल इंडिया के शेयर में निवेश कर अच्छी कमाई की जा सकती है। तभी वहां के एक दूसरे एक्सपर्ट ने कहा कि कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है जिसका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कोल इंडिया का मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ रुपए का है। अप्रैल 2022 में कोल इंडिया के शेयर 52 हफ्तों के उच्च स्तर पर पहुंचकर 209 रुपए के लेवल को छू चुके थे। आपको आगे बता दें दोस्तों कि अगर बात 12 मई 2022 की करें तो कोल इंडिया के शेयर में 20% से अधिक की गिरावट आई थी और यह 164 रुपए के लेवल पर भी पहुंच गए थे। 12 मई के बाद कोल इंडिया के शेयरों में तेजी दर्ज करने को मिली थी। 1 जून को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कोल इंडिया के शेयर 196 रुपए के लेवल को पार कर गए थे। दोस्तों, चलिए स्टॉक मार्केट टुडे आज बाजार खुलने से पहले जानने योग्य आपको कुछ बातें जरूरी बता देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार के हरे रंग में खुलने की उम्मीद है क्योंकि SGX निफ्टी पर रुझान 196 अंकों की बढ़त के साथ भारत में व्यापार सूचकांक के लिए एक अंतर उद्घाटन का संकेत देते हैं। 3 जून को BSE सेंसेक्स 437 अंक बढ़कर 5,05,818 पर, जबकि निफ्टी 50,105 अंक चढ़कर 16,628 पर और दैनिक चार्ट पर एक बुलिश एंगलिंग कैंडल बना रहा है। पिवट चार्ट के अनुसार देखें तो निफ्टी के लिए प्रमुख समर्थन स्तर 16,499 पर रखा गया है। इसके बाद 16,369 है। यदि सूचकांक ऊपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख प्रतिरोध स्तर 16,702 और 16,776 है। आपको बता दें कि आज मुद्रा और इक्विटी बाजारों में क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट गुरुवार को तेजी से उच्च स्तर पर समाप्त हुआ, जिसका नेतृत्व टेस्ला, एनवीडिया और अन्य मेगा कैप ग्रोथ शेयरों ने शुक्रवार को होने वाली एक प्रमुख नौकरियों की रिपोर्ट से पहले एक तड़का हुआ सत्र में किया। टेस्ला, एनवीडिया और मेटा प्लेटफॉर्म प्रत्येक में 4% से अधिक की भी वृद्धि हुई है। आपको आगे बता दें कि SGX निफ्टी पर रुझान 196 अंकों की बढ़त के साथ भारत में व्यापक सूचकांक के लिए अंतर उद्घाटन का संकेत देते हैं। दोस्तों, चलिए आगे मुख्य खबर हम आपको बताते हैं। तेल की कीमतें संदेह पर स्थित है। OPEC प्लस रूसी घाटे को बना सकता है। तेल की कीमतें शुक्रवार को मोटे तौर पर अपरिवर्तित थी। पिछले सत्र में इस संदेह पर कि OPEC प्लस से सब रूस से संबंधित निर्माता रूस से खोई हुई आपूर्ति के लिए अपने कच्चे तेल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड फ्यूचर्स 1% बढ़कर $116.88 प्रति बैरल पर 0.112 GMT पर थे, जबकि ब्रेड क्रूड फ्यूचर्स 7 सेंट बढ़कर $117.68 प्रति बैरल पर थे। दोस्तों, आपको आगे बता दें कि सरकार ने कहा है अप्रैल मई 2022-23 में भारत का माल निर्यात $77.08 बिलियन था, जो अप्रैल मई 2021-22 में $63.05 बिलियन से 22.26% की वृद्धि के साथ था। पिछले महीने निर्यात में वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों 52.71%, इलेक्ट्रॉनिक सामान 41.46% और सभी वस्त्रों के RMNG 22.96% के कारण हुई। आपको आगे बता दें कि
वाणिज्य मंत्रालय ने 2 जून को कहा है कि मई 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर 23.33 अरब डॉलर हो गया है, जबकि देश का माल निर्यात सालाना आधार पर 15.46% बढ़कर 37.29 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शेयर बाजार में तेजी की अगुवाई करेंगे ऑटो शेयर दीपन मेहता के मुताबिक निवेश कर आप भी उठा सकते हैं फायदा। आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट दीपन मेहता शेयर बाजार में निवेश कर कमाई करना कौन नहीं चाहता। अगर आप भी शेयरों में निवेश से अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको एलेक्सिस इक्विटी के डायरेक्टर दीपन मेहता की सलाह के बारे में बता रहे हैं। दीपन मेहता ने कहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप NBAFC के नतीजे निवेशकों को परेशान करने वाले रहे हैं। दीपन मेहता ने कहा है कि अगर किसी निवेशक को लंबी अवधि में शेयर बाजार से कमाई करनी है तो HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक, ICICI बैंक और SBI के शेयरों में निवेश किया जा सकता है। पिछले कुछ समय में ऑटो कंपनियों के शेयर में काफी कमजोरी दर्ज की गई है। आपको बता दें दोस्तों, दीपन मेहता ने कहा है कि अगले कई महीनों और कई तिमाही तक ऑटो कंपनियां शेयर बाजार में तेजी की अगुवाई कर सकती हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया से जुड़े आज के ताजा समाचार ये थे। दोस्तों, भूसे के ढेर में सुई की तलाश मत करो, बस घास का ढेर खरीदो। आपको बता दें कि मेरा अनुभव कहता है कि शेयर बाजार में 90% छोटे निवेशक अपना पैसा गंवाते हैं, तब 10% बड़े निवेशक कमाते हैं।